नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम और आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप परेशान क्यों हो? आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो जाए। आप जितना परेशानी इस समय झेल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं एक ही वजह है, और वह वजह आपने अभी तक नहीं जान पाएगी। इसलिए आप जीवन काल में नहीं धन कमा पाते हैं, नहीं पैसा कमा पा रहे हैं, तथा लोग भी आपको परेशान कर रहे हैं। तथा उनमें से दो लोग ऐसे भी हैं जो आपको हद से ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने में है, और आपकी थाली में खाकर आपकी ही थाली में छेद कर रहे हैं, परंतु उनसे आप अभी तक अनजान है। और आपकी परेशानी का वजह कहीं ना कहीं वही व्यक्ति है, और जिंदगी में आप हर चीजों को लेकर परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कमाते, आप पैसा कमाने के लिए क्या नहीं किया, पैसा भी कमाई, लेकिन आपके घर में पैसा नहीं टिक पाता है। जो भी पैसा आप कमाते हैं, वह आपके घरों में बीमारी में निकल जाता है, यानी कि आपके घरों में किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है। जब एक परेशानी आपके जीवन काल में खत्म हो जाती है, तो आपको लगता है कि अब हर परेशानी खत्म हो गया, अब हमको फिर से कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन कोई नई परेशानी आपके आगे खड़े हो जाते हैं, जो आपको और भी ज्यादा नुकसान करने लगता है। तो आज किसी वीडियो में इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन आपकी बुरे चाहने वाले लोग हैं, कौन लोग आपसी दुश्मनी कर रहे हैं, कौन लोग आपसे सिर्फ अंदर से जलते हैं, और कौन लोग आपको चाहते हैं, तथा आपके घरों में धान की आगमन किस तरह से होगी, पैसे की बरकत किस तरह से होगी। इसके साथ ही साथ सभी आपके परिवार में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका भी तबीयत खराब है, उन्हें सभी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक आप अपने परिवार को लेकर परेशान रहते हैं, क्योंकि आपके परिवार के ही लोग हमेशा डॉक्टर के चक्कर में रहते हैं। डॉक्टर के आप दिखते हैं, फिर भी डॉक्टर कोई रिपोर्ट नहीं देता है, किसी बीमारी का रिपोर्ट नहीं निकलता है। जो भी दवाई उनको डॉक्टर ने देते हैं, वह दवाई भी काम नहीं करता है। तो आपको मैं बताना चाहेंगे, किसी बुरी व्यक्तियों का नज़र आपके ऊपर लगा हुआ है, किसी ने आपके ऊपर काली जादू टोना किया गया है। इसके प्रभाव से आपके शरीर में ना दवाई काम कर रहे हैं, और ना ही किसी बीमारी का रिजल्ट निकल रहा है, और आप इस समय आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। चारों तरफ से आपको लग रहा है कि अब हम परेशान में फंस गए हैं, इसे बाहर निकलना आपको मुश्किल हो गया है। इसके लिए आप तरह-तरह की उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे मंत्र, ऐसे उपाय बताएंगे, जिन्हें अगर आप अपने जीवन काल में उपयोग कर लिए तो बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके सामने हार मान लेगी। चाहे वह तांत्रिक क्रिया हो, जादू टोना हो, शमशानी क्रिया हो, किसी का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, और आप हर मुश्किल से मुश्किल बेड़ा को पार कर जाएंगे। सबसे पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपके घर में ही रहते हैं तो इंसान जो कसम खा लिया है कि आपको इस जीवन काल से अंत करके ही रहूंगा, और आप उनके बारे में थोड़ा भी भटक नहीं लग पा रहे हैं कि आखिर वह इंसान कौन है। आपको अपनी लोगों पर कभी यकीन ही नहीं होता है कि हमारे साथ दुश्मनी कर सकता है, लेकिन असल में वह आपका सबसे बड़े दुश्मन है। तो दोस्तों, अब आपको उनके प्रति आपको बदलना है, क्योंकि वह अपना इंसान होकर आपके साथ अपना जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या उनको अपना समझना चाहिए और अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने जैसा आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहिए, वरना आपको इस जिंदगी से खत्म कर देगी। वह आपकी गोदिया भयात के इंसान है, यानी कि वह अपने ही इंसान है, और एक नहीं बल्कि दो दो इंसान है। आखिर इन्होंने आपसे क्या चाहते हैं?
दोस्तों, एक आपसे ही चाहते हैं कि आप हमसे बड़े इंसान हैं और तरक्की कर रहे हैं, जबकि हमने कोई तरक्की नहीं कर पाए, इसलिए वह आपकी तरक्की देखकर जल रही है। और एक वाहन है जो आपकी खुशी को देख नहीं सकता। जब भी आप खुश होते हैं तो यहाँ व्यक्ति आपकी खुशी को देखना पसंद नहीं करते हैं। जब भी आपकी खुशी है वह सुनने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कोई आपका गम को छीन सकता है? क्या आपकी भाग्य में जो लिखा है वह कोई छीन सकता है? कितना भी वहाँ प्रयास कर लेगा, लेकिन आपकी किस्मत और भाग्य का लिखा हुआ कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए परेशान ना हो, ऐसे लोग सिर्फ आपको तंग कर सकता है, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इस समय आपके ऊपर संकट मोचन की कृपा है, जो कि पिछली 1-2 दिनों से आपको इन्होंने बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ दो इंसान इतना जिद्दी है कि आपको बर्बाद करने के लिए दो तरह की जादू टोना क्रिया किया है। एक व्यक्ति आपके ऊपर नींबू काटकर शमशानिक क्रिया करवा दिया है, और दूसरा इंसान आपके घर में तांत्रिक क्रिया करके लाल सिंदूर, टूटा कटोरी, 5 लौंग, 5 सुपारी तथा और कई प्रकार की सामान आपके घरों में टोटका करके फेंक दिया है, जिससे आपके घर की बरकत चली गई है। आपके घर में धान की वृद्धि नहीं हो पा रही है, सुख सुविधा भी आपके घरों से निकल गया है, इसलिए आपके घर में बात चलते रहते हैं। आपके परिवार में खुशियां बनी नहीं रहती है। तो अब आपको इसे कैसे मुक्ति मिलेगी? इन सभी टोटके का प्रभाव कम करने के लिए आपको क्या उपाय करना है, ताकि जो भी तांत्रिक क्रिया इन्होंने हमारे घर के ऊपर किया है, हमारे घर में जादू टोना किया है, इनका प्रभाव कम हो जाए और घर में बुरी शक्तियों का कभी भी वास न हो। उसके लिए आपके घर को डोट बंधवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अच्छी ज्योतिषों को अपने घर लाना है, जो बहुत जानता है, जो घर के बारे में बहुत जानता है, और घर को बढ़ने पर उन घरों में कभी बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर ऐसे व्यक्तियों को घर बुलाकर लाना है, और आपको इन सभी के बारे में उनको बता देना है कि हमारे घर में किसी औरत ने या फिर किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया गया है, तो आप हमारे घर को चारों तरफ से बंद दीजिए। लेकिन सावधान भी रहेगा, इस समय बहुत लोग ठगने की भी कोशिश करेंगे। बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं कि आपको तक भी सकता है, आपसे कहकर पैसा ले लेगा, लेकिन कम अच्छी तरीके से नहीं करेगा। इसलिए आपको जिन पर भरोसा है, इस व्यक्तियों पर जाना है और अपने घर को अच्छी तरीके से बंधवा देना है। फिर देखिए, यह क्रिया करने के बाद आपके घरों में थोड़ा बहुत उन्नति होना चालू हो जाएगी, और जो भी परेशानी चल रही है वह परेशानी से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे वह परेशानी आने वाले समय में खत्म हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करेंगे। तथा अगर आपको लगता है कि यह करने के बावजूद भी हमारे ऊपर कोई ना कोई प्रभाव अभी भी चल रहा है, जैसे कि हम घर में रहते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो प्रभाव होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको 1-2 उपाय करना है, 1-2 मंत्र जाप करना है। इस वीडियो में हम वह उपाय बताएंगे, तो ध्यान पूर्वक सुने। आपको आज उन सभी छोटी बड़ी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। और इतना ही नहीं, अगर इन उपाय को आप कर लेते हैं तो आपके जो भी दुश्मन हैं, जो आपके अंदर से बर्बाद करना चाहते हैं, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगी और वह हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। तो चलिए पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। किसी भी मंगलवार का दिन पीला कपड़े में लाल के साथ कल मिर्ची, लाल सिंदूर, कल लौंग, यह सब चीज रखकर बांध देना है और भगवान संकट मोचन के मंदिर में जाकर ओम शनि शनिश्चराय नमः तथा संकट कटी कटी महावीर दुख हरे हनुमत वीरा इस मंत्र का जाप करे। कम से कम 108 बार जाप करे, या फिर यह किस बार भी जप कर सकते हैं। उसके बाद उन सभी सामग्री को आपको बाते हुए जल में बहन कर देना है और उसे पीले रंग का कपड़ा को धोकर घर ले आना है। पुरवाई
कपड़ा आप अपने घर की तिजोरी में जहां पर आप धन पैसा रखते हैं वहां पर रख दें और रोजाना माँ लक्ष्मी का पाठ घर में करें। फिर देखिए आपके दुश्मन आपके ऊपर कभी नजर नहीं लगा पाएंगे और आपके दुश्मन नष्ट हो जाएंगे तथा आपके घर में धन दौलत का वृद्धि होना भी स्टार्ट हो जाए और फिर दोबारा चाहे कितनी बड़ी तांत्रिक क्रिया जाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो फिर आपके ऊपर कभी नजर नहीं लग सकता है, आपके धन दौलत में नजर नहीं लग सकता है तथा आपके घर में जादू टोना भी नहीं कर सकता है। अगर करीब अभी तो उसका प्रभाव आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, उसका जादू टोना किया हुआ फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो आप इस उपाय और इस मित्रों को दो। जब मंगलवार का दिन भगवान संकट मोचन के मंदिर में जाकर जरूर करें, आपको हर एक समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। अगर हो सकता है तो आप मंगलवार का दिन भगवान संकट मोचन के मंदिर में जाकर कल में मिश्रित तथा चोला भी चढ़ाएं। इससे भगवान संकट मोचन व्यक्तियों के ऊपर बहुत जल्दी कृपा बरसाते हैं और उनके सभी संकटों को बहुत जल्दी दूर करते हैं। वैसे तो आपको इन सभी उपाय करने से भी राहत मिलेगी, लेकिन थोड़ा समय के बाद। लेकिन अगर आप भगवान संकट मोचन के मंदिर में जाकर भगवान फिर बजरंग बाण का पाठ करते हैं, चोला चढ़ाते हैं, तो इससे आपको बहुत जल्द से जल्द समस्या का हाल मिलेगा। तो इतना आप जरूर करेगा। वीडियो आगे और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इतना तक वीडियो को देखनी है तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तथा आज आपका राशिफल कैसा रहेगा, आज आपको किन क्षेत्रों में लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। परिवार के लोगों से विचार विमर्श करके लिया निर्णय बहुत अच्छा साबित होगा। घर में मांगलिक आयोजन की योजना बनेगी। बच्चों से संबंधित समस्या का समाधान मिलने से चिंता दूर होगी तथा आप निश्चिंत होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। शॉपिंग आदि करते समय अपने मन को काबू करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि अत्यधिक व्यय की स्थितियां बन रही हैं। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर आपके स्वभाव में गुस्सा चिड़चिड़ाहट आना आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है। व्यवसाय की बात करें तो व्यावसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी और कार्यक्षेत्र में बनाई नीतियों और योजनाओं के अच्छे नतीजे मिलेंगे। बड़ी पार्टियों से फायदेमंद एग्रीमेंट भी मिल सकता है, इसके लिए कोशिश करते रहें। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा का ऑर्डर मिल सकता है। आज आपके रुका काम शुरू करने के लिए की गई कोशिशें सफल होंगी। तनाव मुक्त होकर दिनचर्या पर फोकस भी कर पाएंगे। किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा तथा प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगी। सफल होने के लिए अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखना भी जरूरी है। बाहरी लोगों का अपने व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप न होने दें। आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। मुश्किल समय में कहीं ना कहीं से पैसा उपलब्ध भी हो जाएगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बिजनेस में सुधार होगा। विद्यार्थी किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई से समझौता न करे तथा पढ़ाई पर फोकस रहे। कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने में दिक्कत रहेगी, लेकिन मनोबल बनाए रखें। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद काम निपटाने की कोशिश करें। आपको काबिलियत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। नौकरी में स्थिरता रहेगी। जीवन साथी व पारिवारिक लोगों का सहयोग आपकी मनोबल को बनाकर रखेगा। घर में शांतिपूर्ण तथा सुकून भरा वातावरण रहेगा। उत्तम ग्रह स्थिति है। रुके काम पूरे हो जाएंगे। मेहनत और एकाग्रता की जरूरत है। आप अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर किसी भी कार्य को उचित अंजाम देने में सफल रहेंगे। शाम को किसी नजदीकी मित्र के साथ खुशनुमा मुलाकात भी होगी। दोपहर बाद कोई अशुभ सोचना मिलने की वजह से मन परेशान रहेगा।
कोई भी निर्णय जल्दबाजी तथा भावुकता में ना ले। रिश्तेदारों का आपके कार्यों में मीनमेख निकालना आपकी कार्यप्रणाली में रुकावट डाल सकता है। कारोबार में रुकावट आ सकती है, लेकिन मेहनत करने से व्यावसायिक गतिविधियां मजबूत होंगी। मशीनरी, कारखाने आदि से संबंधित कारोबार में मंदी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों की कोई तरक्कीदायक ऑफिशियल यात्रा हो सकती है। पारिवारिक माहौल कुछ व्यवस्थित रहेगा। समय रहते इन्हें सुलझा ले, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती है। प्रेम प्रसंगों में मधुरता रहेगी। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपकी उपस्थिति सराहनीय रहेगी। साथ ही आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। संतान की किसी उपलब्धि से आप खुद को गर्वित महसूस करेंगे। साथ ही आर्थिक योजनाएं भी आसानी से फलीभूत होंगी। अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी का भी हस्तक्षेप न होने दे और किसी भी विपरीत परिस्थिति में हिम्मत हारने की बजाय उसका समाधान ढूंढे। कोई नज़दीकी व्यक्ति ही आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ईगो जैसी स्थिति अपने अंदर ना आने दे। व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाओं पर अभी और अधिक मनन व चिंतन करने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ परेशानियां और चुनौतियां रह सकती हैं। प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री की डील हो सकती है। ऑफिशियल काम समय पर पूरे हो जाएंगे। पति पत्नी ध्यान रखें कि आपसी मनमुटाव का नकारात्मक असर घर परिवार पर ना पड़े। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी। पारिवारिक सदस्यों की खुशी प्राथमिकता पर रहेगी और सुख सुविधाओं व शॉपिंग में समय व्यतीत होगा। खर्चा अधिक रहेगा। आर्थिक निवेश संबंधी मामलों में भी कुछ योजनाएं बनेंगी, जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होंगी। अपने व्यक्तिगत संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों को आगे के लिए ना टालकर समय पर पूरा करें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज ना करें। कार्यस्थल की आंतरिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की जरूरत है। ऑफिस के दस्तावेज संभालने में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। लव घर तथा व्यवसाय की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगी और आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। आज कुछ खास लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा तथा कई व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारियां मिलेंगी, जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी अवश्य लगाएं। अगर किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो आज उसे सुलझा ले। अनावश्यक खर्चों पर काबू पाएं, क्योंकि बजट बिगड़ने से आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु इन व्यर्थ की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कार्यों के प्रति एकाग्र चित्त रहें। कारोबारी व्यवस्था में सुधार होगा और गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। बीमा, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला समय रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। सरकारी सेवारत लोगों को किसी दूसरे डिपार्टमेंट के कार्यों को भी करना पड़ सकता है। लव पारिवारिक वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। परिवार तथा मित्रों के साथ खुशनुमा शाम व्यतीत होगी। स्वास्थ्य, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें। असंतुलित खानपान की वजह से गला खराब रह सकता है। आयुर्वेदिक इलाज ले। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं का समाधान आज मिल सकता है। किसी के साथ कोई चल रहा पुराना वादविवाद दूर होगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और अनुभव का अनुसरण करना आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय जरूर व्यतीत करें। जमीन जायदाद से जुड़े मामले में लेन देन करते समय सावधानी बरतें, धैर्य और संयम से काम लें।
वहम की वजह से किसी के साथ संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है। अपनी इस कमी पर काबू पाएं। यह समय अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखने का है। भाइयों के साथ संबंध मधुर रखना आपका दायित्व है। व्यवसाय बिजनेस में धन लाभ हो सकता है। इस समय कोई बेहतरीन आर्डर भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को हल करने में आपका उचित योगदान रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोग आसानी से अपना टारगेट हासिल कर लेंगे। लव पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य और तालमेल उचित बना रहेगा। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य खांसी जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। लापरवाही बिल्कुल ना करें। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें।